नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल ऋतिक एक्सप्लेन पर। मैं हूं ऋतिक और आगे की जितनी भी जियो पॉलिटिकल अपडेट्स हैं उनके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैंने 3 महीने पहले एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने बताया था कि इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया था, लेकिन रिसेंटली एक न्यूज़ काफ़ी वायरल हो रही है कि इंडिया की ग्लोबल जीडीपी रैंकिंग गिर गई है और अब इंडिया टॉप 5 से स्लिप करके 6 पोजीशन पर आ गया। अब ये सुनते ही काफ़ी लोगों के दिमाग में कि सवाल आता है कि क्या इंडिया इकोनॉमी वीक हो रही है या क्या ग्रोथ रुक गई है या फिर हम पीछे जा रहे हैं। लेकिन रियलिटी थोड़ी डिफरेंट है और आज के इस वीडियो में हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कि एक्चुअली क्या हुआ है और कौन से मेजर रीजंस हैं जिनकी वजह से इंडिया की जीडीपी रैंकिंग गिरी है। देखो, सबसे पहले एक बेसिक चीज़ समझ लो कि ये जो रैंकिंग है ना वो नॉमिनल जीडीपी के बेसिस पर होती है, मतलब डॉलर टर्म्स में कैलकुलेट होती है, ना कि सिर्फ इंडिया के अंदर कितना प्रोडक्शन हो रहा है इसके बेसिस पर। यहाँ पर करेंसी का रोल बहुत बड़ा हो जाता है। अब सबसे बड़ा रीजंस जो एक्सपर्ट्स भी बताते हैं वो है इंडियन रुपी का वीक होना। सिंपल लैंग्वेज में समझो कि अगर इंडिया उतनी ही चीज़ें प्रोड्यूस कर रहा है जितनी पहले कर रहा था, लेकिन रुपी डॉलर के सामने गिर रहा है, जो जब उस जीडीपी को डॉलर में कन्वर्ट किया जाएगा तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली कम दिखेगी। पहले अगर $1 लगभग 83 रुपीज़ के आसपास था, लेकिन अब करंटली अप्रोक्सीमेटली 93 रुपये के आसपास ये हो गया है, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जीडीपी की इंटरनेशनल वैल्यू पर पड़ता है। मतलब ग्राउंड रियलिटी में ग्रोथ हो रही हो लेकिन रैंकिंग में इंडिया पीछे दिखने लगता है। दूसरा बड़ा फैक्टर है ग्लोबल लेवल पर चल रही वॉर्स और जियो पॉलिटिकल टेंशंस का। ना जो अभी रिसेंटली मिडिल ईस्ट में जो क्राइसिस चल रहे हैं और ईरान इजराइल और यूएसए की जो वॉर्स है, इन सब का इम्पैक्ट जो है ग्लोबल इकोनॉमी पर पड़ता ही है। ऑयल प्राइसेस बढ़ जाते हैं, सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो जाती है और इंपोर्ट करने वाले देशों पर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है। इंडिया एक मेजर ऑयल इंपोर्टर है, इसलिए जब ऑयल महंगा होता है तो इंडिया का इंपोर्ट बिल बढ़ता है और इकोनॉमी पर प्रेशर आता है। तीसरा रीजन है इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट्स का साइकिल। जब महंगाई बढ़ती है तो आरबीआई इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाता है ताकि इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहे। लेकिन इसका साइड इफेक्ट ये होता है कि लोन्स महंगे हो जाते हैं, बिजनेस इन्वेस्टमेंट स्लो हो जाता है और ओवरऑल इकोनॉमी एक्टिविटी की स्पीड थोड़ी कम हो जाती है। इसका भी इम्पैक्ट जीडीपी ग्रोथ पर पड़ता है। एक और हिडन फैक्टर ये है कि यूएस डॉलर का स्ट्रॉन्ग होना। जब डॉलर स्ट्रॉन्ग होता है तो सिर्फ इंडिया नहीं बल्कि दुनिया के काफ़ी देशों की करेंसीज वीक दिखने लगती है और उनकी जीडीपी डॉलर टर्म्स में कम लगने लगती है। इसलिए ये सिर्फ इंडिया की इशू नहीं है, ये एक ग्लोबल फिनोमिनन है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या इंडिया की इकोनॉमी सच में वीक हो रही है, तो इसका जवाब है नहीं। इंडिया अभी भी दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमीज में से एक है। रैंकिंग का गिरना ज़्यादातर टेम्परेरी फैक्टर्स की वजह से होता है, जैसे करेंसी फ्लक्चुएशंस और ग्लोबल कंडीशन। लॉन्ग टर्म में इंडिया के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, जैसे यंग पॉपुलेशन, डिजिटल ग्रोथ और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो फाइनली मैं ये बताना चाहता हूँ कि जीडीपी रैंकिंग गिरना एक नेगेटिव हेडलाइन जरूर लग सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया वीक हो गया। ये ज़्यादातर नंबर्स का गेम है जो करेंसी और ग्लोबल सिचुएशन पर डिपेंड करता है। अगर फ्यूचर में रुपी स्टेबल होता है और ग्लोबल कंडीशंस बेटर होती है तो इंडिया इजीली वापस टॉप 5 में आ सकता है और आगे चलकर टॉप 3 इकोनॉमी बनने का भी स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल रखता है ना। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट जियोपॉलिटिकल टॉपिक के साथ। जय हिंद।